हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं फ्रॉक सूट की कंप्लीट वीडियो, जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पे कुछ राजस्थानी पैचेज। यहाँ पे हमने दो तरह की लैस ली है, एक पतली वाली एक मोटी वाली। और यहाँ पे हमने 2.5 मीटर लिया है कॉटन फैब्रिक, जो कि हम अस्तर में यूज़ करेंगे। और एक हमने ब्लाउज पीस लिया है, जो कि हम उसके बॉडी योग में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने पेटीकोट यूज़ किया। अगर आप फैब्रिक लेंगे तो 2.5 मीटर फैब्रिक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी साड़ी है पुरानी, उसकी यूज़ हमने की है, जो कि पूरी साड़ी 5 मीटर आ गई है। और उसी की पेटीकोट हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। तो आपको इजीली आपके घर में जो भी सामान पड़े हुए उससे आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले योग पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले उससे हम फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सबसे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें आगे की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का मार्क यहाँ पे हम जो भी हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ लेंगे। तो आपका जो भी शोल्डर हो आप उसके अकॉर्डिंग पे, हमारा ये शोल्डर यहाँ पे 15 इंच है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका हाफ इंच 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक। और शोल्डर के पास हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे और फ्रंट की तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे। और इसे हम एक दूसरे से इस तरीके से तिरछा करके मिला देंगे। जब भी हमारा फ्रंट और बैक ओपन रहेगा तो हमारी ये मेजरमेंट सेम रहेगी। 1 इंच शोल्डर डाउन एंड 2.5 इंच हम नेक के पास से मार्क करेंगे। और दोनों को हमने यहाँ पे एक दूसरे से मिला दिया है। अब इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की मार्किंग हमने 6.5 इंच रखी है। आप अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 6.5 इंच रखी है, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे जो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया उसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम बॉडी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा बॉडी फिटिंग है उसका डिवाइड 4 करेंगे और उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आप इसमें मार्जिन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 इंच मार्जिन रखिए, क्योंकि आपकी फिर ज़्यादा मार्जिन रखने से वो झोल हो जाएगा। तो ये हमारा 38 इंच पे बन रहा है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लूजिंग रखी, इसीलिए हमने 10 पे मार्क लगाया है। और यहाँ पे हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम इसमें जो हमारा शोल्डर है उसका हाफ पे मार्क करके हम इसमें गले के लिए मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी मार्किंग तो हमारी हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें बॉडी का लेंथ लेंगे। तो बॉडी का लेंथ हमने यहाँ पे टोटल 16 इंच लिया है। बन के तैयार होगा हमारा 15 इंच पे, ठीक है। अगर आपको 17 इंच चाहिए तो 16 इंच चाहिए तो 17 इंच लीजिए, 17 इंच चाहिए तो आप 18 इंच लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे हमारा मार्किंग हो चुका है। अब इसके बाद जो भी हमारा आर्म होल का लेंथ था उसको हम बीच से डिवाइड कर देंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उससे हम हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे। ये हमारा आर्म होल का सेंटर हो गया। अब इसे हम फ्रेंच कर्व से रख के इसको हम सेट कर लेंगे, जो भी हमारा आर्म होल होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट में हम 75 डाउन जाएंगे और बैक में हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम फ्रेंच कर्व रख के इसे अच्छे से शेप दे लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो भी हमारा शेप आया है उसे हमने फ्रेंच कर्व से रख के अच्छे से मिला लिया है। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। तो फ्रंट के पार्ट में भी हम अच्छे से इसे रख के मिला लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस तरीके से फ्रंट में भी मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें आगे गले की मार्किंग और बॉडी की मार्किंग करेंगे। तो इसे हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट में। तो हम आगे की मेजरमेंट्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक। यहाँ पे मार्किंग हमने पहले से करके रखी है, बट इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने आर्म होल तक आपको बताई है। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर कितना मार्क्स रखा है वो बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पे शोल्डर का जितना हमारा ऊपर है हाफ इंच, उतना ही हम नीचे डाउन जाएंगे। और जो भी हमारा शोल्डर चाहिए उसमें हम हाफ इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ हमारा रहेगा वो हमारा गले का मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3.5 बचा हुआ है, तो वहाँ पर ऊपर भी हम 3.5 पे मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी हम 3.5 पे मार्क करेंगे। और इसकी लेंथ हमने 6 इंच रखी है, इसीलिए 6 इंच पे हम इस तरीके से रख के मिला लेंगे। और कर्व शेप देते हुए फ्रंट में हमने
यहाँ पे गोल शेप रखी है और यहाँ पे हम की होल नेक बना रहे हैं, तो इसीलिए हम 1/2 इंच इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ हम 2 इंच लगाएंगे। तो ये हमारा टोटल 6 इंच का गला हो जाएगा फ्रंट में। फ्रंट में मैंने ऊपर वाले पार्ट को 4 इंच पे मार्क किया है और नीचे वाले पार्ट में 2 इंच पे मार्क किया है। तो यहाँ पे ये हमारा शोल्डर और गले की मार्किंग तो पूरी हो गई है। अब इसे हम अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें नीचे प्रिंसेस कट की शेप कैसे देनी है उसकी डिटेल हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से यहाँ पे पूरी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कट करके हमने बैक वाला पार्ट हटा लिया है, अब सिर्फ हमारा फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे रह गया है। इसकी मार्किंग कैसे हमने की है और इसका आर्म होल का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ उसे भी हमें कट करना है। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके कट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ हमने डार्ट लेंथ 10 इंच रखी है और फ्रंट से हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे और आगे की तरफ हम 1 इंच लेंगे, ठीक है। और इसे हम सेंटर में मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे कर्व लगाते हुए, और जो हमने 10/4 का वेस्ट डार्ट लिया है वो हमारा सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देते हुए फ्रंट के पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक यहाँ पे है वो हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से भी हम हल्का तिरछा करते हुए मार्क लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फ्रंट का पार्ट कट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग जैसा हमने मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो पहले इस पर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग पेपर पेस्टिंग कट कर ले, फिर इसे कट करें, जिससे कि आपको इसे चिपकाने में सुविधा होगी। हम यहाँ पे हमें आपको दिखाना था कि हमारा गले का शेप कैसा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है। लेकिन ये कटे हुए पार्ट को हम यहाँ पे फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम पेपर पेस्टिंग कट करने में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे, लेकिन इसमें एक हमारी जो हमने पैच वर्क लिया था उसे हम प्रिंसेस कट में अटैच करेंगे और मेन फैब्रिक हमारा प्लेन ग्रीन होगा। तो उसे हमें कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पे आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट का हमने हटा लिया है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की जो बची हुई कटिंग है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो बैक पार्ट में हमने यहाँ पे सिर्फ आर्म होल की कट की थी, बाकी डांट और गले की मार्किंग बाकी ही थी। तो यहाँ पे हम 9 इंच गले की मार्किंग करेंगे और जो हमारा फ्रंट का गले का मार्किंग था शोल्डर के पास वो सेम हम लेके इसमें हम इसे तो इस तरीके से अब इसमें बैक का शेप देते हुए इसे कर्व शेप देते हुए मिला लेंगे। अपर में हमने 3.5 रखा है तो नीचे में भी हमने 3.5 ही रखा है। अगर आप इसे ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाना चाहते हैं, जितना हम अपर में रखेंगे उतना हम नीचे भी रखेंगे। लेकिन अगर आप इसे ब्रॉड बनाना चाहते हैं तो 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक आप ब्रॉड इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैक का भी शेप यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बाद इसमें 4/5 का एक टक्स का मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 4 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1 इंच आगे की तरफ लेते हुए मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड में हम सेम जगह पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से जो भी हमारा मार्किंग होगा। तो हमारा फ्रंट और बैक का यहाँ पे पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें नीचे की अम्ब्रेला पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने पूरी साड़ी को यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम इसे पहले स्टार्टिंग में कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जॉइंट पार्ट है उस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा इस तरफ जॉइंट पार्ट है, उस तरफ ओपन पार्ट है। तो वहाँ पे हमने पिन लगा के सबको रख लिया है। अब 9 इंच पे हम इस तरीके से कर्व शेप देते हुए यहाँ पे हम चारों तरफ 9-9 इंच पे इसे हम मिला लेंगे। हर तरफ से हम 9-9 इंच पे मार्क करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 4 फोल्ड है तो 9 चौक 36 इंच आएगा, लेकिन ये हमारा कर्व में है तो हम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पे 40 इंच 2 इंच मार्जिन और 38 इंच हमारा कमर है। 36 इंच कमर है लेकिन फिनिशिंग बनाएंगे हम 38 इंच, इसीलिए हमारे चाहिए 40 इंच। अब इसके बाद इसकी लंबाई हम इस तरीके से जो भी हमारा लंबाई चाहिए हमें वो हम लेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए 33 इंच। हमने यहाँ पे 33 इंच लेते हुए पूरे राउंड सर्कल में मार्किंग कर ली है, ठीक है। यह आप देख सकते हैं हमने 33 इंच पे
सेलो टेप बिठा के इस तरीके से हमने पूरे राउंड शेप में मार्किंग कर ली और इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमारा ये बैक पार्ट का मेन फैब्रिक पे इस तरीके से बिठा के हम पट्टी लगा के फिर इसे बनाएंगे। और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो फ्रंट पार्ट में हम सेंटर पे सिर्फ प्लेन फैब्रिक रखेंगे और साइड में हम अलग फैब्रिक रखेंगे। सेंटर पे हम इस तरीके से प्लेन फैब्रिक रखेंगे और इसमें हम दोनों तरफ अलग अलग फैब्रिक रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया हमारा। अब साइड में हम यहाँ पे तो हमने प्लेन फैब्रिक ही बिठाया है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे इसकी फैब्रिक का डिटेल। यहाँ पे तो हमारा पेटीकोट है, इसीलिए हमने एज इट इज इसका जो लेंथ है उसे कमर पे रख के 10 इंच रख के मैंने मार्क करके कट कर दिया है और इसे हम योक पार्ट में मिला लेंगे। लेकिन अगर आप फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी लेंथ हम बता दें। इसकी लेंथ हमने 32 इंच रखी है। ठीक है, और कमर के पास हमने 10 इंच रखी है। यहाँ से भी हम 32 इंच रख के इसे मिला लेंगे और इस तरीके से तिरछा शेप देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से हम इसे तिरछा शेप देते हुए यहाँ पे भी हम 32 इंच पे रख के तिरछा शेप देते हुए इसे हम मिला लेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पे ये फार्मा तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन इसकी मेजरमेंट्स हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमने रखी है 15 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे 10 इंच की लंबाई में कट करेंगे। 2.5 इंच हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसे आर्मोल का शेप देते हुए मिला लेंगे और 9 इंच हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारा स्लीव का फॉर्मा है। इसकी पूरी स्लीव्स की हम मार्किंग आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। इसकी लेंथ हमने 15 इंच रखी है, नीचे की तरफ हमने 10 इंच रखा और 2.5 इंच हमने अंदर की तरफ रख के इसे आर्मोल का शेप देते हुए कट कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा स्लीव्स हो गया है। नीचे की तरफ से इसका लेंथ हमारा 10 इंच का जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट स्लीव हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे पतली वाली लेस इसमें अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हमारा कटिंग हो चुका है पूरे सूट का। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैच डिजाइन जो कि हम फ्रंट के योक में अटैच करेंगे। ये हमारा स्लीव्स रहा, इसमें ये हम लेस यूज़ करेंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट रहा और बाकी का पूरा ये हमारा अस्तर रहा और ये हमारी दूसरी लेस रही। अब इसे हम सिल के आपको दिखाते थे। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से इसका लेवल बराबर कर लेंगे। ये हमारा डबल साइड टेप आता है, जिसका इस्तेमाल करके हमने इसे यहाँ पे एक प्लेन सरफेस पे इसे इस तरीके से रख के चिपका दिया है और दूसरा लेयर हमने हटा दिया है। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे टक कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी जो फ्लो है वो पूरी हमारी बराबर आ जाएगी, थोड़ी सी भी अनइवन नहीं होगी। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने कटिंग भी बराबर रख के की थी तो हमारी पूरी बराबर आई है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो हम उसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए पूरी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है हमारी फ्लो की। तो इस तरीके से आप अपने अम्ब्रेला सूट को शेप दे सकते हैं। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा तो हम इसे इस तरीके से सीजर से कट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो दोनों पल्ले को हम सेम प्रोसेस में बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने फ्रंट के पल्ले में एक सीधी सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट के शेप को भी हमने सिल लिया है मेन फैब्रिक पे। अब इसके बाद हम इसे पैच वर्क पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा जो फैब्रिक था पैच वर्क का उसे हम सिल लेंगे। बैक पार्ट में भी हम सेम प्रोसेस में एक सीधी सिलाई लगा के टक कर लेंगे। चूँकि हमारा लैक्रा फैब्रिक है तो ये बहुत ज़्यादा खिसकता है, तो इसलिए हमने एक सीधी कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा के पक्का कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम गला वगैरह बिठाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ करके गले को बना लिया। हमने आपको पहले भी कहा था, तो जो हमने गले का कट शेप किया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये पेपर पेस्टिंग कट की और उसे हमने शेप करके दिया है। और यहाँ पे फ्रंट में हम की होल नेक बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डोरी रखेंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा और इसे हम सिल लेंगे। ठीक है, और एक सीधी सिलाई चला के इसे हम अंदर की तरफ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा गला फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और सुंदर भी लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट का गला हो गया। अब इसके बाद हम बैक के गले में भी सेम प्रोसेस करके डोरी रख के इसे हम सिल लेंगे सीधी सिलाई लगा के। और फिर हम इसे थोड़ी थोड़ी दूर पे खुटका लगा के इसे हम
पलटा लेंगे। इस तरीके से हमारे गले की फिनिशिंग, आप जब भी गला बनाए तो पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। गले का शेप रख के एग्जैक्टली आएगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग उसकी आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गले को पलटा के बराबर कर लिया। हमने बैक का टक भी यहाँ पे ले लिया है और नीचे की तरफ हमने ये पतली लेस लगाई है, जिससे कि जब हम नीचे का योग इस्तेमाल करेंगे, इसमें अटैच करेंगे तो ये हमारी पूरी पलट के आएगी, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस तरीके से इसमें पलट के आएगी। अब यहाँ पे रहा फ्रंट के पार्ट का। तो फ्रंट के पार्ट में हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप था। अब इसमें हम यहाँ पे स्लीव से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में 1/2 इंच कट करते हुए दोनों तरफ हम स्लीव से अटैच कर लेंगे। और स्लीव्स में हमने पहले ही आपको दिखाया था कि हम इसमें लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पतली वाली लेस लगा ली है। अब इसके बाद इसे हम लगाएंगे कैसे, वो हम आपको दिखा रहे। इस तरीके से हम हल्के हाथों से लगाएंगे और यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट वाले साइड शेप में ये हम पैच वर्क जो लिया था वो अटैच किया है और उसे हमने जोड़ दिया है योग वाले पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे के पल्ले को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने टक्स ले ली है, थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें चाहिए इसमें 10 इंच। तो उससे एक्स्ट्रा जो भी हमारा आएगा तो 20 इंच हमें चाहिए टोटल दोनों तरफ। उससे एक्स्ट्रा जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे छोटी छोटी टक्स लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से हम पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। जो भी टक्स हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से हमने टक्स लगाया है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, इसका फ्लो भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों के पल्ले में टक्स लगा लिया है। अब इसे हम नीचे अस्तर वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ठीक है, अस्तर वाले पल्ले को भी हम 10-10 इंच मार्क करके इस तरीके से हम दोनों तरफ से जोड़ लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हमारा पेटीकोट है, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जॉइंट ही है। अगर आपने अस्तर की कटिंग की है तो इस तरीके से आप दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ अटैच कर लीजिए। फिर उसके बाद हम योग के पल्ले को इस तरीके से हम फिट करके चारों तरफ राउंड बिठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे हमने योग के पार्ट में से अटैच कर लिया है। अब इसके बाद इसमें हम बॉडी अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में हमने थोड़ी सी कुटका लगा ली है मार्किंग, और अपर पार्ट में भी हमने लगाई हुई थी, उसे हम सेंटर से लेफ्ट और राइट अटैच करेंगे। हम आगे पीछे से नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा मैच नहीं होगा और ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अब कभी भी योग पार्ट अटैच करें तो हमेशा सेंटर से अटैच करें। तो इस तरीके से देख लीजिए, हमारा थोड़ा सा भी अनइवन नहीं होगा और पूरा सेंटर से अच्छे से अटैच हो जाएगा। और नीचे की तरफ करके हम इसमें एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा योग पार्ट भी अटैच हो गया है। इसमें हमने स्लीव्स भी अटैच कर ही ली है। बैक पार्ट में भी हम सेम प्रोसेस में योग पार्ट अटैच कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इस पर सीधी सिलाई चला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव्स से लेके बॉडी तक अटैच करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा फिनिशिंग का मार्किंग होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे स्लीव्स से लेके बॉडी तक, जो हमारा आर्महोल का मार्क होगा, बॉडी तक अटैच करेंगे। ठीक है, नीचे हमारा अलग से अटैच होगा। ठीक है, नीचे में हम क्या करेंगे, थोड़ी दूर हम अस्तर के साथ अटैच करेंगे, फिर हम पहले मेन फैब्रिक अटैच करेंगे, फिर हम अस्तर अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमें करना कैसे है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लीजिए अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ अलग अलग से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पहले हमने मेन फैब्रिक पे नीचे तक अटैच किया, फिर हम अस्तर पे अटैच करेंगे। दोनों तरफ हम सेम प्रोसेस करेंगे। 2 एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे, इंटरलॉक वगैरह लगा के हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया। और नीचे में हम अस्तर पार्ट अलग और मेन फैब्रिक अलग करेंगे। अब यहाँ तक हमारी पूरी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम नीचे, आप चाहे तो उसमें पिको भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बड़ी वाली लेस दिखाई थी आपको, वो हम नीचे वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये की होल नेक पूरी कंप्लीट यहाँ पे बन के तैयार है। अब इसमें हम टसल्स लगा लेंगे और नीचे इस तरीके से हमने यहाँ पे टसल्स लगा लिए और नीचे हम लेस लगाएंगे। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करके अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें इस तरीके से हल्के हाथों से मोड़ के रखेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे और इस तरीके से रख के इस पर हम ये जो हमारी बड़ी वाली लेस थी उसे हम रख के अटैच करके एक पूरी सीधी सिलाई हम
पूरे पे चला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पूरी लैस अटैच कर ली है। अब हमारा यहाँ पे सूट पूरी फिनिशिंग बन के तैयार हो चुकी है। ये हमारा अस्तर भी हमने कवर कर लिया है मोड़ के। ये हमारी पूरी बैक के पार्ट में भी हमने लटकन लगा के इसे रेडी कर लिया है। इस तरह की लटकन से हमने पूरी बना के पूरी कंप्लीट वीडियो डाली हुई अपने चैनल पे प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप लटकन्स वगैरह कैसे बना सकते हैं खुद से। और यहाँ पे हमने पूरी पैच वर्क के साथ कीहोल नेक फ्रंट पार्ट बनाया है। आप इस नेक और इस पैच वर्क को किसी कुर्ती में भी चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी ब्लाउज में भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा बैक पार्ट। इस स्लीव्स को आप किसी कुर्ती में, किसी ब्लाउज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लीव नेक पैटर्न कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा योग पार्ट रहा। इसकी स्लीव्स बहुत ही बढ़िया आई है। फ्लो, हमारा कपड़ा थोड़ा फ्लोई था इसलिए हमने इस टाइप का स्लीव किया है। फ्लो वाले कपड़े में इस तरह की स्लीव बहुत अच्छी जाती है। ये हमने जो लेस लगाई उससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्टी वियर वगैरह के लिए अगर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेस लगा के इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट बैक पार्ट है और ये रहा फ्रंट पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पैच वर्क की वजह से और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे करना कुछ नहीं था, जो हमने सिंपल प्लेन प्रिंसेस कट रखा था उसके पार्ट को हमने सिर्फ पैच वर्क के साथ अटैच कर दिया है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएटिविटी करके उसे बना सकते हैं। और ये हमारा गले का पार्ट रहा और ये नीचे का। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट सूट बन के तैयार है, जिसका बैक लुकिंग कुछ इस तरीके से है और फ्रंट लुकिंग कुछ इस तरीके से है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।